नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ी में जंगली हाथियों का उत्पात, कई मकानों को किया ध्वस्त। जमशेदपुर के जुगसलाई आरपी पटेल के भवन को ध्वस्त करने का कार्य स्थानीय लोगों ने रुकवाया, लापरवाही का लगाया आरोप। जमशेदपुर पुलिस ने स्क्रैप व्यवसायी की हत्या करवाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। और सरायकला के श्रीनाथ कॉलेज में राष्ट्रीय स्तरीय की कार्यशाला आयोजित, कोल्हान यूनिवर्सिटी की वीसी ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी बागरो टोला में जंगली हाथियों के एक झुंड ने पिछले 2 दिनों से कोहराम मचा रखा है, जहां इन हाथियों द्वारा 5 घर को ध्वस्त कर दिया गया है, जिस कारण सभी गांववासी सदमे में हैं। बताया जाता है कि जंगली हाथियों के झुंड ने बागरो टोला पहुंचकर पिछले 2 दिनों में 4 कच्चे घर को ध्वस्त कर दिया है, जिस कारण सभी गांव वाले सहमे रह रहे हैं। बता दें कि वन विभाग को गांव वालों ने घटना की सूचना दे दी है, बावजूद इसके अभी तक हाथी भगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं गांव वाले पूरी रात जगकर समय बिता रहे हैं। इधर लक्ष्मी सिंह और सूरज प्रधान ने बताया कि अभी तक वन विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति राशि देने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। में सोए थे, फिर आधा तोड़े तो देखे हाथी आ गया। हम लोग बाहर जब निकलने की कोशिश किए तो देखिए बाहर में भी खड़ा था, फिर अंदर घुस गए। क्या हुआ? पर घर को तोड़ दिया? हाँ, क्या तोड़ दिए मेरे। क्या चीज? ये चावल था वही खाने के लिए, घर तोड़ दिए। हाथी 2 हम लोग देखे। हाँ, बड़ा बड़ा था। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग बहुत हल्ला किया, फिर बगल वाला घर का अंदर चल गए, तो भागा सब। हाँ, बगल वाला घर के अंदर। ये करीब रात का 3 बजे हम लोग सोए हुए थे, सब कोई। यहाँ तोड़ना चालू हुआ, हाथी अचानक आया, इनका दीवार गिर गया। उसके बाद मेरा बगल में घर है, वहाँ पे हाथी आए थे और वहाँ पे अचानक गेट में हाथी तोड़ने का कोशिश किया। फिर उसके बाद गांव वाला भी आया, फिर हाथी भगाने का कोशिश किया गया, लेकिन हाथी लगभग यहाँ हम लोग का बागड़ो ग्राम है, ये 4-5 घर तोड़ा है इसने, हाथी ने। साथ ही जमशेदपुर के जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल में पुराने भवन को शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार ध्वस्त किया जा रहा है, जहां ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने पर स्थानीय लोगों ने इस कार्य को रुकवा दिया है। आरपी पटेल स्कूल स्थित पुराना स्कूल भवन खंडर हो चुका है, जहां विभाग के आदेश अनुसार स्कूल परिसर स्थित भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। इधर भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में लापरवाही को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया। वहीं स्थानीय समाज सेवी सितेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क किनारे भवन स्थित है, जहां बिना सुरक्षा के भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल पर ना ही ठेकेदार है, ना ही ठेकेदार की तरफ से कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। उनके अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक से बातचीत की गई है कि कोई भी कार्य वे अपने स्वयं निगरानी में करें, ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। वहीं ठेकेदार के साथ कार्य कर रहे उनके सहयोगी ने बताया कि गलतियां हुई हैं, जिसे सुधार कर उक्त स्थान पर भवन को ध्वस्त करने का कार्य किया जाएगा, ताकि किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की दुर्घटना ना घटे। जुगसलाई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। उपेंद्र प्रसाद उर्फ बुगुल नाम का एक व्यक्ति, जो नया बस्ती बागवेरा का रहने वाला है, अपने इसके 3 अन्य सहयोगी जो थे, जो 23 तारीख को राखर मैदान में एक स्क्रैप व्यवसायी के साथ ये उपेंद्र प्रसाद मिल करके उसकी हत्या की योजना बना रहा था। तो उसमें पूर्व में इसके 3 सहयोगी परमजीत सिंह, एन मुरली और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी 2 हथियारों के साथ हो चुकी है सूचना के बाद। ये स्क्रैप व्यवसायी हैं एक गम्हरिया के देव उर्फ देवदत्त, उनके साथ इनका स्क्रैप, ये भी स्क्रैप के ही बिजनेस करते थे। दोनों में स्क्रैप को ही लेकर के बिजनेस को लेकर पूर्व की रंजिश थी, जिसे मारने का ये लोग प्लान बना रहे थे। 50,000 में इसने ही परमजीत सिंह को हथियार लाने के लिए मुंगेर से इसी ने उपलब्ध करवाया था उसे। साथ ही जमशेदपुर के जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल में पुराने भवन को शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार ध्वस्त किया जा रहा है, जहां ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने पर स्थानीय लोगों ने इस कार्य को रुकवा दिया है। आरपी पटेल स्कूल स्थित पुराना स्कूल भवन खंडर हो चुका है, जहां विभाग के आदेश अनुसार स्कूल परिसर स्थित भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है।
इधर भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में लापरवाही को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया। वहीं स्थानीय समाज सेवी सितेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क किनारे भवन स्थित है, जहां बिना सुरक्षा के भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल पर ना ही ठेकेदार है, ना ही ठेकेदार की तरफ से कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। उनके अनुसार जिला शिक्षा अधीक्षक से बातचीत की गई है कि कोई भी कार्य वे अपने स्वयं निगरानी में करें ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। वहीं ठेकेदार के साथ कार्य कर रहे उनके सहयोगी ने बताया कि गलतियां हुई हैं, जिसे सुधार कर उक्त स्थान पर भवन को ध्वस्त करने का कार्य किया जाएगा ताकि किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की दुर्घटना ना घटे। इसमें 2 दिन से जो जर्जर भवन है हमारे राइट साइड में, उसको तोड़ा जा रहा है और ये बिना निविदा का तोड़ा जा रहा है। और यहाँ का प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पांडे जी ये मनमर्जी से इसको तोड़ रहे हैं, अपना देख रेख में। ना कोई ठेकेदार है, ना कोई कुछ नहीं है, अपना मनमर्जी से तोड़ रहे हैं। हम लोग ये दिक्कत है, एक तो यहाँ जो टूट रहा है तो मतलब उत्तर साइड में मतलब गिरा सबका घर आवास है, रोड है, रोड से बिल्कुल सटा हुआ रोड है। तो कोई भी बच्चा बुच्चा कोई भी जाएगा जमात में, किसी को चोट लगेगा तो कोई हादसा हो सकता है, कोई सेफ्टी नहीं मतलब, तो ये हादसा हो सकता है। तो इसके लिए वो पांडे जी को कोई परवाह नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में शिक्षा की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में शिक्षा की भूमिका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में वक्ताओं द्वारा वर्तमान परिवेश में पर्यावरण को संरक्षित रखने के विषय पर गंभीर मंत्रणा की गई। आयोजित राष्ट्रीय 2 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कोल्हान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शुक्ला मोहंती, उत्तराखंड के देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार संदीप कुमार के अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसपी मंडल और कॉलेज के चेयरमैन सुखदेव महतो मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं द्वारा बेहतर तरीके से शिक्षा का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन विषय पर अपने अपने विचार पेश किए गए। वहीं इस मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर शुक्ला मोहंती ने श्रीनाथ कॉलेज में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की सराहना करते हुए इसे न सिर्फ पर्यावरण हित बल्कि देश हित में भी बताया। इन्होंने कहा कि सेमिनार से जो बातें सामने आएंगी, इससे निश्चित तौर पर वर्तमान परिवेश में पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कम करते हुए पर्यावरण का बचाव भी किया जा सकेगा। Good morning. Societies in colleges also. It will help people to be. रोल है इन्वायरमेंटल। आज का दिन जो हैजार्ड चल रहा है, इतना हमारा पॉल्यूशन चल रहा है, उसमें एजुकेशन कैसे इसको सक्सेसफुल बना सकता है कि हम हैजार्ड से दूर रहें, एनवायरमेंट से अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं। इसमें इसका सक्सेसफुल रहेगा। बाहर से भी लोग आए हैं, लोग अपना रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कुछ निकल के भी आएगा जिसको कि पॉलिसी के रूप में सरकार को भेजा जा सके। बहुत कुछ हो सकता है। और जमशेदपुर के पोटका इलाके में अवस्थित टंगराई उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों के द्वारा स्कूल एवं घर में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है और इस कार्य में स्कूल के शिक्षक तथा प्राचार्य भी उनका भरपूर सहयोग एवं प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये नज़ारा किसी बड़े खेत का नहीं बल्कि जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र अंतर्गत एक मध्य विद्यालय का है, जहाँ खुद बच्चों के द्वारा खेती की जा रही है। ये खेती इसलिए खास है क्योंकि बच्चे इसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और खेती भी ऐसी कि किसी को बाजार से सब्जी न खरीदना पड़े। स्कूल तथा घर में पोषण वाटिका के नाम पर बनाए गए इन खेतों में उगने वाली सब्जियों का उपयोग इन बच्चों के द्वारा घर एवं स्कूल में किया जाता है। वैसे बाहर के मिलावटी सब्जियों के कारण इन ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण जैसी बीमारियां फैल रही थी और इस कारण से स्कूल के सहयोग से इन बच्चों के द्वारा खुद पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है। बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण के बाद इस पोषण वाटिका में अपना समय देते हैं और खुद यहाँ लगाए गए पौधों को सींचते हैं। ये टंगराइन स्कूल है। ये किचन गार्डन न्यूट्रिशन हीरो लोग बनाए हैं। टमाटर लगाए हैं, सरसों साग लगाए हैं, पालक साग लगाए हैं और चना लगाए हैं, ओलकोबी लगाए हैं। इतना ही लगाए हैं। पढ़ने भी और खेती भी करते हैं। सर छोटा टिफिन में बनाते हैं। अच्छा। और छुट्टी होने के बाद। हाँ, हम लोग छुट्टी के समय करते हैं। अच्छा।
वहीं इस स्कूल के शिक्षक व प्राचार्य के द्वारा भी स्कूली बच्चों को इस कार्य के लिए भरपूर सहयोग किया जाता है। खुद स्कूल के प्राचार्य ने ही इसकी शुरुआत की थी। प्राचार्य के अनुसार बच्चे स्कूल में शिक्षा के अलावे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी सोच को लेकर उनके द्वारा यह पहल की गई थी और आज न केवल स्कूल बल्कि प्रत्येक छात्र अपने घर में भी पोषण वाटिका बना चुका है और खुद उसमें उगाए गए पौष्टिक सब्जियों का उपयोग दैनिक आहार में कर रहा है। उनके अनुसार ये बीमारियां वर्षों से चली आ रही थी, जिसे बच्चों की सहायता से ही दूर किया जा रहा है और काफी हद तक इसमें उन्हें सफलता भी मिल चुकी है। कि सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की समस्या। पानी की समस्या के कारण लोग खेती नहीं करते हैं। मैं इन बच्चों के माध्यम से लोगों को, इनके अभिभावकों को और बच्चों को भी ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि कम पानी में भी खेती की जा सकती है, बस थोड़ा सा आधुनिक तरीका अपनाना होगा। और हम लोग जैसे पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया, न्यूट्रिशन हीरोज का निर्माण किया है, बच्चों को बनाया है, उसका यही है कि जो बेकार जो पानी है उसका भी उपयोग करके वे अपने घरों में छोटे छोटे पोषण वाटिका बना सकते हैं और उन पोषण वाटिकाओं से उनके पोषण की पूर्ति हो जाती है। हम लोग उनके आदतों में, खाने की आदतों में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, ताकि पहले क्या था कि ये लोग केवल चावल खाते थे, दाल और सब्जी की मात्रा कम होती थी। तो हमने उन्हें बताया कि ये संपूर्ण आहार नहीं है और तिरंगा भोजन के कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने कहा कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। साथ ही सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित धीराजगंज गांव में संजय गांधी मेमोरियल द्वारा वार्षिक बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित धीराजगंज गांव में संजय गांधी मेमोरियल द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक बूढ़ी गाड़ी नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजित प्रतियोगिता में दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से दर्जनों की संख्या में आई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बेहतर प्रदर्शनी करने वाली टीमों को नगद इनामी राशि देकर पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेत्री रितिका मुखी, समाज सेवी आतंक मुखी, आनंद मुखी के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक चंपई सोरेन द्वारा किया गया था। और ख्वाजा गरीब नवाज कॉलोनी जाकिर नगर में मदरसा जियाइया दारुल किरात में 18वें उर्स मुजव्विद अज़ाम हिंद और जलसा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जियाइया दारुल किरात के प्रधानाध्यापक ने बताया कि 29 जनवरी से नमाज़े फर्ज कुरान ख्वानी से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद नमाज़े जोहर मुजाहिरा किरात तथा रात्रि में नमाज़े ईशा जलसा सह दस्तार बंदी का आयोजन किया जाएगा। 53 होता है और मुजव्विद आज़म हिंद अल्लामा अहमद ज़िया अज़हरी अलैहिर्रहमा के उर्स के मौके से दस्तारबंदी का जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 53 बच्चों की दस्तारबंदी है, जिसमें हाफिज़ कारी यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड तमाम सूबों से पढ़ के यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा हर साल होता है। अरबी तारीख़ के एतबार से 23 जमादुल ऊला ये हमारा फिक्स डेट है हर साल का, और अंग्रेजी जो भी तारीख उसमें आती है उस मौके से हम ये प्रोग्राम करते हैं। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। Regular checkup for your kids and treatment for their dental health problem. फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797 25 7335
और 9534106209। हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी, देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर अभिभावक संघ ने 2.5 वर्ष व उसके आसपास के आयु सीमा के बच्चों को आरक्षित सीट पर नामांकन करने की मांग की है। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से भेंट कर मांग पत्र सौंपा। इधर डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि 2.5 वर्ष व उसके आसपास के आयु सीमा के बच्चों को आरक्षित सीट पर नामांकन के लिए नामांकन फॉर्म देने की मांग की गई है। और अगर इस साल उनका नामांकन नहीं होगा तो अगले साल उनका उम्र बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चे नामांकन से। आज हम लोग मिलने आए हैं और समस्या का निराकरण ये करना है कि जमशेदपुर के स्कूलों द्वारा जो नर्सरी क्लास में नामांकन की उम्र सीमा 2.5 से 3.5 साल तय है, और कमज़ोर वर्ग के वैसे अभिभावक जिनके बच्चे का उम्र है 2.5 से 2 साल 8 महीने है, तो वे अभिभावक जब अपने बच्चे का नामांकन फॉर्म RTCL में लेने जा रहे हैं तो RTCL द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चे की उम्र सीमा 3 वर्ष हो जाए तो आप आइएगा नामांकन फॉर्म लेने। अब 3 वर्ष जब होने की स्थिति में जो है इस साल तो उनका नामांकन से नहीं हो पाएगा, और इस साल नामांकन नहीं होगा तो अगले सत्र में उन बच्चों का जो है उम्र सीमा 3.5 साल से ऊपर हो जाएगा, तो ये बच्चे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करना है कि उनके माध्यम से आदेश दिया जाए कि कम RTCL 2 साल 5 महीना के से 2 साल 8 महीना के बच्चों के अभिभावकों को भी फॉर्म दे। और जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री राजेश्वरी देवी जी को पुणे में आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में ब्रज गोपिका सेवा मिशन जमशेदपुर यूनिट के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा काशीडी मंदिर से निकाला गया, जो साक्षी चौक से होते हुए कदमा राम पादुका आश्रम तक गया।
इस शोभा यात्रा में कृपालू जी के लगभग 100 से ज्यादा साधक और साधिका ढोल मंजीरे के साथ हरिनाम कीर्तन करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक गए। बीच बीच में जगत गुरुत्तम कृपालू जी महाराज जी का जय घोष किया जा रहा था। बता दें कि राम पादुका आश्रम में 1 घंटे तक कीर्तन के साथ श्री महाराज जी के आरती के बाद भोग लगाया गया। तत्पश्चात सभी भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज जो थे, जो उनके मुख्य परिचारिका थे आशीष देवी, उनको राष्ट्रीय युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार मिला हुआ है 20 तारीख को, 20 जनवरी को। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग पूरा जमशेदपुर में नगर जमशेदपुर यूनिट के जो 2 यूनिट हम लोग का है, 2 यूनिट हम लोग का है, तो दोनों यूनिट मिला करके हम लोग उसको नगर कीर्तन कर रहे हैं। पूरा यहाँ काशी से लेकर के कदमा तक जाएंगे हम लोग, उसी में नगर कीर्तन हम लोग कर रहे हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में। एक्चुअल में 20 जनवरी को उनको फजी मिला उनको है 2019 में, उसके एवज में हम लोग आज निकाल रहे हैं हम लोग। अब फिर जैसे आदेश हम लोग का आता है वैसे हम लोग काम करते हैं हम लोग। वहीं दूसरी ओर सरायकला जिले के आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी कॉलोनी में आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाली लक्ष्मी नारायण यज्ञ के लिए भूमि पूजन किया गया। आगामी 20 फरवरी से आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी कॉलोनी में श्री श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ और श्री राम अमृत भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में यज्ञ से पूर्व भूमि पूजन सह ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सभी यजमान और समाज सेवी मौजूद रहे। इधर यज्ञ के सफल आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जा रहा है। और फ्रेंड्स ऑफ आनंद पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधन स्मारक पत्र डीसी को सौंपा। इधर सुधीर चौधरी ने बताया कि क्रांतिवीर आनंद मोहन एक राजनीतिक साजिश के तहत पिछले 12 वर्षों से सलाखों में कैद है। उन्होंने आनंद मोहन को तुरंत रिहा करने की मांग की है। और उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार और बिहार सरकार को एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय के द्वारा देना चाहते हैं कि हम लोग आनंद मोहन का जो सज़ा पूरा हो गया है और उसके बाद भी बिहार सरकार अनुशंसा नहीं कर रही है, तो आज आनंद मोहन जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर बिहार से लेकर झारखंड तक में हर उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि आनंद मोहन को जल्द से जल्द रिहाई किया जाए। आनंद मोहन को एक फ्रेंड्स ऑफ आनंद ग्रुप लोग है। वहीं जमशेदपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा वनभोज कार्यक्रम का आयोजन कर सभी ठेका मजदूरों को एक मंच पर लाकर बड़े आंदोलन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। टेल्को स्थित हुडको पार्क में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सीमेंट कामगार यूनियन के द्वारा पारिवारिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ठेका मजदूरों का जुटान हुआ। वहीं इस अवसर पर AITUC के राज्य मंत्री BK गांगुली बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जहां कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए AITUC के जिला अध्यक्ष अंबुज ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति को देखते हुए सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा ठेका मजदूरों पर हो रहे शोषण को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके तहत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा वनभोज कार्यक्रम के माध्यम से ठेका मजदूरों को उनके हक और अधिकार के संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि इन पर हो रहे शोषण को खत्म किया जा सके। महासचिव है, पार्टी के कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन है, AITUC सचिव मंडल के सदस्य हैं और आज भी वर्ष के उपलक्ष्य में सीमेंट कामगार यूनियन का वनभोज ये हुडको के में हो रहा है और खास करके यह वनभोज अपने आप में एक स्थान रखता है। यहाँ पर इस वनभोज में मान्यता यह है कि पूरे जमशेदपुर के मजदूर यहाँ पर एकत्रित होते हैं
और सभी कंपनी के ठेका मजदूरों के प्रतिनिधि भी यहाँ भाग लेते हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि AITUC के राज्य महामंत्री PK गांगुली जी आए हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि वो उपस्थित होकर के और हम लोग का मार्गदर्शन दिए हैं कि वनभोज ही नहीं मजदूर मिलन है यह, और इस मजदूर मिलन को हम लोग हर वर्ष करते हैं। इसमें कुछ मजदूरों को सम्मानित भी किया गया है। खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर SK तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि यादव समन्वय समिति के द्वारा कोल्हान स्तरीय वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में किया गया, जिसमें पूरे कोल्हान से हजारों की संख्या में यादव बंधुओं का जुटान हुआ। यादव समन्वय समिति और अखिल भारतीय यादव महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम में पूरे कोल्हान से हजारों की संख्या में यादव समाज से जुड़े लोगों का जुटान आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में हुआ। कार्यक्रम में यादव समाज के उत्थान और विकास को लेकर गंभीर मंत्रणा की गई, जिसमें समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने और शिक्षित होने की अपील की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला SDPO अविनाश कुमार, पूर्व DSP वीरेंद्र यादव, जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, भाजयुमो महामंत्री गुंजन यादव समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। 1.5% लोग नका दबाए थे, हमने 20% नहीं है, एकीकृत नहीं है।
बिहार के यादव अलग हो जाते हैं, यूपी के यादव अलग हो जाते हैं, झारखंड के अलग हो जाते हैं। साथ ही जमशेदपुर में चल रहे जेसीडी इंटर स्टील प्लांट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन सोमवार को हो गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। विगत 16 जनवरी से यह टूर्नामेंट जमशेदपुर में शुरू हुआ था, जिसका समापन सोमवार को हुआ। बता दें कि यहां मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण से सम्मानित पर्वतारोही बचेंद्री पाल उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस टूर्नामेंट में टाटा ग्रुप के सभी कंपनी जो जेडीसी के अंतर्गत है, उनसे 16 टीमें शामिल हुई। 12 दिनों तक चला यह टूर्नामेंट काफी उत्साहपूर्ण रहा। मैच के अंत में टाटा स्टील के LD2 ने ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया, जिसके बाद विजेता तथा उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एडवाइजरी कमेटी इस टूर्नामेंट पुरस्कारों को जीने के लिए टाटा स्टील ने एक प्लेटफॉर्म दिया और एवरेस्ट के बाद कुछ करना है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि टाटा स्टील ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया, अनहर्ड इन एनी अदर। क्रिकेट टूर्नामेंट 16 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक खेला गया अनमरी ग्राउंड में। ये टाटा स्टील के बीच जेडीसी जो हैं 34 जेडीसी हैं, उनके बीच टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला। इसका फाइनल आज खेला गया। इसमें हमारे मैडम जो पद्म भूषण से सम्मानित की गए हैं, मैडम बचेंद्री पाल, और आज सभी को पुरस्कृत किए हैं। और इस टूर्नामेंट विजेता LD3 TSCR यूनिट बना हो और हमारा LD। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुत्र ललित दास शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बता दें कि ललित दास की रिंग सेरेमनी NH 33 स्थित होटल वेब इंटरनेशनल में हुई। यहां मुख्यमंत्री रघुवर दास, पत्नी रुक्मणी दास, भाई मूलचंद शाहू सहित परिवार के सभी लोग उपस्थित हुए। वैसे इस रिंग सेरेमनी में किसी बाहरी को आमंत्रित नहीं किया गया था, सिर्फ परिवार के लोग ही समारोह में शामिल हुए। उधर कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली डॉक्टर पूर्णिमा कुमारी के साथ ललित दास शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं काफी खुशनुमा माहौल और गायत्री मंत्रोच्चारण के बीच यह रिंग सेरेमनी भली भांति संपन्न हो गया, जहां मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास और ललित दास की होने वाली पत्नी पूर्णिमा ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर सर्किट हाउस एरिया स्थित पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा नहीं उतारा गया। इसकी सुध ना तो विभाग के अफसरों ने ली और ना ही कर्मचारियों ने राष्ट्रध्वज को उतारना जरूरी समझा। 27 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे विभाग के परिसर में तिरंगा लहराता दिखा तो स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। सूचना पाकर भाजपा बिष्टुपुर मंडल के रुपेश झा वहां पहुंचे। उन्होंने 2 दिनों तक रात में झंडा फहराने की शिकायत की तो विभाग के बड़ा बाबू उनसे उलझ गए। हंगामे के बीच रात करीब 9 बजे झंडा उतारा गया। रुपेश झा ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की लिखित शिकायत बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराई है। वहीं बिष्टुपुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाना चाहिए, लेकिन पथ निर्माण विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारी नियमों को भूल गए। गणतंत्र दिवस की शाम को झंडा उतारने के लिए कोई कर्मचारी कार्यालय नहीं आया। दूसरे दिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रविवार की मस्ती में डूबे रहे। रात में इसकी शिकायत करने पर वहां के कर्मचारी और ठेकेदार विरोध करने वालों से उलझ गए। हालांकि रात के अंधेरे में झंडा उतार लिया गया। आज भी कार्यालय खोले था। अभी आप लोग आए हैं, इससे पहले कहाँ थे आप लोग? चौकीदार मर गया कहीं का? वही बीमार हो गए। छोड़िए, बीमार हो गए। स्कूटी का काम है, उसको नियुक्त करे हो। ये नहीं ऐसा नहीं होता ना। ये सुनिए ना, ये इस पर नहीं, दिलीप जी इस पर बात नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ये गलत हुआ है। ये नहीं आपको हम इज्जत देते हैं। मैं इज्जत देने वाले हमें खबर CM साहब को भी कर दिया हूँ, मैंने चौधरी में खबर कर दिया हूँ, इनका रुकेगा भी नहीं। एक पथ निर्माण विभाग के कॉलोनी से जो कोऑपरेटिव कॉलेज के पास है, एक सूचना मिली थी कि कल 26 जनवरी के अवसर पर झंडा फहराया गया था कार्यालय में, परंतु शाम में जो विधिवत उतारना चाहिए था नहीं उतारा गया है, अभी तक लगा हुआ है। और इन लोगों को नज़र जाने पर सूचना दिए तो वहाँ पर स्थानीय लोग विरोध करना शुरू किए। उसका उतारने के लिए गए उसके कर्मचारी लोग। तो स्थानीय लोगों का कहना था कि आपको कल शाम में उतारना चाहिए था, रात भर छोड़ना नहीं चाहिए था, आपने गलत किया है।
इसी में कुछ हंगामे के आसार थे, जिसमें हमने पेट्रोलिंग को भेजा था, PCR 6 को मैंने भेजा था। उसका सूचना है वहाँ से बोला कि नहीं उतार लिया गया है आज, और अभी सब शांत है। कल शाम में विधिवत उतारना चाहिए था, उनके द्वारा झंडा नहीं उतारा गया समय से, ये गलत है। ये तो उल्लंघन है नियम का। मामला वहाँ का 26 झंडा जो पथविमान फहराया गया वहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ हमने कार्यकर्ता सूचना दिया भैया ऐसा बात है जो अभी तक झंडा उतरा नहीं है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसके बाद हमने कुछ पत्रकार बंधु को, सबसे पहले मैं थाना प्रभारी विष्णु बराबर को सूचना दिया, इस तरह की बात है, जो बस्ती के आदमी पहुँच गए हैं, इस विरोध पीछे गेट से वो लोग कर्मचारी घुस झंडा उतारने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसको विरोध किया, वहाँ पर बोले झंडा नहीं। साथ ही मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पार्टी नेता फिरोज खान का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम शनिवार को पार्टी कार्यालय में फिरोज आलम के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस मौके पर केक काटकर पार्टी नेता फिरोज खान का जन्मदिन मनाया गया। वहीं एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां भी बांटी गई। इधर फिरोज आलम ने कहा कि फिरोज खान पार्टी में उच्च ओहदे पर पहुंचे, यह पार्टी कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं। हमारे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी फिरोज खान जी का जन्मदिन मनाया गया है, और साथ ही साथ इसी खुशी में गरीबों के बीच कॉपी किताब और कंबल का वितरण हयात नगर में किया गया है हमारे माध्यम से फिरोज खान के जन्मदिन के खुशी में। और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो समाज में कोई लोग भी अनपढ़ गंवार नहीं रहे, सब पढ़े लिखे रहे, इसीलिए हम लोग ये कार्य को किए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ी में जंगली हाथियों का उत्पात, कई मकानों को किया ध्वस्त। जमशेदपुर के जुगसलाई आरपी पटेल के भवन को ध्वस्त करने का कार्य स्थानीय लोगों ने रुकवाया, लापरवाही का लगाया आरोप। जमशेदपुर पुलिस ने स्क्रैप व्यवसायी की हत्या करवाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। और सरायकला के शुनात कॉलेज में राष्ट्रीय स्तरीय की कार्यशाला आयोजित, कोल्हान यूनिवर्सिटी की वीसी ने की शिरकत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।